हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखें बच्चों, अब तक अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के 9 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें 9वें पार्ट में बच्चों देखें मैंने आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए बच्चों देखें सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए बच्चों, तो देखें बच्चों मैंने क्वेश्चन दिया था कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर यानी फुल लोड पर तांबर आनिया हो रही थी बच्चों, वो 2400 वाट हो रही थी। और यदि भार 75% कम कर दिया जाए तो शेष भार पर कितनी तांबरानियाँ घटित होंगी। तो देखिए बच्चों, अपन को शेष भार पर इसमें तांबरानियाँ ज्ञात करनी थी बच्चों। देखें तो सोल्व करें। देखें बच्चों, एक्स स्क्वायर पी कॉपर बराबर अपने पास क्या बच्चों देखें, पी कॉपर एट फुल लोड, पी कॉपर एट फुल लोड। अब देखिए बच्चों, यदि आपके पास फुल लोड x का मान हमारे पास पूर्ण भार के लिए 1 है बच्चों, देखें तो पी कॉपर अपने पास कितना दिया बच्चों, देखें 2400 वाट। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या बच्चों देखें लोड अपने 75% कम कर दिया है, यानी आपके पास 75% लोड कम कर दिया बच्चों, तो 25% लोड आपके पास शेष रहेगा बच्चों। देखें तो 25% लोड की बात करें बच्चों, देखें यानी 1/4 का वर्ग गुणा में टोटल लोड मेरे पास कितने बच्चों 2400 वाट। ये अपने पास होंगे बच्चों देखें 75% लोड एट 25% लोड। ठीक है, तो सोल्व करेंगे बच्चों। देखें इसको 1/16 गुणा में 2400 बच्चों, 4 के टेबल पे आप सोल्व कर लीजिए। देखिए इसको 4 और ये आपको आ जाएगा बच्चों 600 और डिवाइड करेंगे बच्चों, देखें तो आपके पास सोल्व हो गया 150 वाट। यानी यदि आप भार 75% कम कर देंगे बच्चों, देखें तो केवल तांबरानी आपके पास क्या बच्चों 150 वाट रह जाएंगे बच्चों। देखें और अगर आपसे पूछा बच्चों कितने कम हो जाएंगे, तो कितनी कम हो जाएंगे बच्चों, देखें 2400 में से 150 आप घटा दीजिए बच्चों। देखें तो ये अपने पास बच्चों देखें 2250 वाट तांबरानियाँ कम हो जाए। तो नोट कर लें बच्चों क्वेश्चन। तो जितना भार रहेगा बच्चों उसका वर्ग पहले और गुणा में अपन कर देंगे बच्चों टोटल लोड पर तांबरानियाँ। कल अपने स्टार्ट किया था बच्चों देखें ऑटो ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन का मैंने डायग्राम बनवा दिया था बच्चों। देखें एक क्वेश्चन मैं आपको बच्चों हल करवा रहा हूँ कि अगर आपको ऑटो ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड वोल्टेज का मान ज्ञात करना है बच्चों, देखें तो आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें तो पार्ट 10 स्टार्ट करें बच्चों। देखें आज क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑटो ट्रांसफार्मर के 1250 गेयरों पर आरोपित वोल्टता 250 वोल्ट है। यदि टैपिंग को $800 घेरों पर रखा जाए तो उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, आपको एक ऑटो ट्रांसफार्मर दिया बच्चों, देखें तो मैं डायग्राम देख रहा हूँ बच्चों, आपको देखें इसमें आपको इस प्रकार का एक ऑटो ट्रांसफार्मर दिया बच्चों। देखें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए बच्चों, देखें यहाँ पे 1250,
ये जो आपके पास टोटल घेरे दिए गए बच्चों देखें, वो आपको दिए गए बच्चों 1250, और यहाँ आपके पास आरोपित वोल्टता 250 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, आप इसे N1 भी मान सकते हैं बच्चों। कल अपन ने यहाँ नोट किया था बच्चों A पोर्शन, और यहाँ पे अपन लिखा था बच्चों B। तो ये टोटल अपने पास टर्न्स अपने पास क्या है बच्चों NAB। आप NAB भी लिख सकते हैं बच्चों, टोटल को आप N1 भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल जो घेरे लिख दिए बच्चों वो लिख दिए NAB। अब दूसरी ओर देखें बच्चों, दूसरी ओर जो टेपिंग आपको दी गई बच्चों देखें, वो 800 घेरों पे दी गई। मान लीजिए कि यहाँ पे जो घेरे हो रहे हैं बच्चों वो 800 घेरे हो रहे हैं बच्चों देखें। तो यहाँ से अपन लिखा था बच्चों C पॉइंट, यहाँ पे अपन क्या लिखा बच्चों C पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो अब अपने पास देखिए बच्चों, यहाँ अपने यहाँ इस भाग में जो NBC भाग में जो टोटल घेरे हुए बच्चों देखें, ये अपने पास क्या बच्चों NBC, यानी BC भाग में जो टोटल टर्न्स हो गए बच्चों वो अपने पास कितने हो गए 800। तो यहाँ पे अपने पास देखिए बच्चों वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। यहाँ अपन लिख सकते हैं बच्चों वोल्टेज V2, जिस प्रकार यहाँ अपन लिखते थे बच्चों V1 बराबर आपको क्या दिया बच्चों 250 वोल्ट आपको दिया है। तो देखें बच्चों अपन किस प्रकार सोल्व करें बच्चों देखें, कल अपने पढ़ा था बच्चों देखें टर्न रेशियो बराबर मैंने बताया था बच्चों N2 बटा में N1 बराबर था अपने पास V2 बटा में V1। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं बच्चों देखें। तो V2 बटा में V1 इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जो देखें N2 अपने पास होगा बच्चों NBC बटा में टोटल अपने पास क्या हो बच्चों NAB। तो मान रख दीजिए बच्चों देखें V2 का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों देखें, V1 का मान आपको दिया गया 250 वोल्ट बराबर अपने पास क्या बच्चों देखें NBC। इस भाग में अपने पास तो कितने थे 800 घेरे थे, और टोटल अपने पास थे बच्चों 1250। ठीक बच्चों, सोल्व कर देंगे बच्चों। इसको देखें V2 का मान कैलकुलेट करना है बच्चों देखें अपन, इसको आप यहाँ ले जाइए बच्चों सीधा। तो V2 बराबर अपने पास क्या है बच्चों देखें 250 गुणा में 800 भाग 1250। अगर आप इसे सोल्व करें बच्चों ये आपके पास 5 पे जाएगा, और 16 5 है 80, यानी सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज पैदा हुई बच्चों V2 उसका मान आपके पास होगा बच्चों 160 वोल्ट। तो ऑटो ट्रांसफार्मर से इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों देखें, जो कि अपने जो सामान्य ट्रांसफर पढ़ा उसकी भांति है बच्चों देखें। तो कहीं कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है बच्चों देखें। तो आप क्वेश्चन के अनुसार आप डायग्राम बना लें बच्चों उसके अकॉर्डिंग, और वोल्टेज आप लगा सकते हैं बच्चों देखें। तो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज पैदा हुई V2 वो अपने पास बच्चों 160 वोल्ट उत्पन्न होगी। नोट कर लें बच्चों क्वेश्चन को। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों देखें कि आपके पास पावर ट्रांसफार्मर, जो पावर ट्रांसफर होती है बच्चों देखें प्राइमरी और सेकेंडरी, वो किस प्रकार होगी आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर में देखें बच्चों। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों देखें पावर ट्रांसफर इन ऑटो ट्रांसफार्मर। मैंने आपको कल बताया था बच्चों देखें कि यहाँ पावर आपकी दो तरीके से ट्रांसफर होगी, प्रत्यक्ष चालन के कारण भी ट्रांसफर होगी बच्चों देखें, और ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण भी ट्रांसफर होगी। आज अपन बात करें बच्चों देखें कि कितना भाग आपका प्रत्यक्ष चालन के कारण होगा बच्चों, और कितना भाग पावर का आपका ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण घटित होगा। तो देखें बच्चों सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं बच्चों देखें। ऑटो ट्रांसफार्मर ने बच्चों आपको बताया था कि अपने यहाँ पे वाइंडिंग आपकी एक ही लिंब पे लपेटी जाएगी बच्चों देखें। तो ये मैं कोर बना रहा हूं बच्चों देखें, इसी कोर पे आपको वाइंडिंग लपेटनी बच्चों देखें। इस प्रकार आपकी वाइंडिंग लपेटी जाएगी बच्चों देखें।
ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, सेकेंडरी साइड हम यहाँ पे टेपिंग लेंगे बच्चों। देखें जिस प्रकार भी मैंने आपको बताया बच्चों, देखें मैंने टेप लिया था बच्चों, यहाँ से मैंने इस पोर्ट से टेप लेके बच्चों देखें एक लोड संयोजित कर रखा है बच्चों, देखें जो कि यहाँ से संयोजित होती है। ये मैंने लोड संयोजित कर दिया बच्चों। देखें इस लोड के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज का मान अपने बताया बच्चों V2। धारा प्रवाहित होगी बच्चों यहाँ पे आपके पास I2। ठीक है बच्चों, वाइंडिंग पोर्शन ले लेते हैं बच्चों। देखिए ये आपका A भाग हो गया बच्चों, देखिए पूरी वाइंडिंग AB होगी और यहाँ से अपने C बिंदु से क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। यहाँ प्राइमरी साइड आरोपित वोल्टता V1 होगी बच्चों, प्रवाहित धारा प्राइमरी वाइंडिंग में I1 होगी बच्चों। देखें और यहाँ पे देखें बच्चों, अगर आप इस पॉइंट पे KCL लगाते हैं बच्चों, देखें तो यहाँ जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों I1 माइनस I2 वाइंडिंग इस पोर्शन में धारा प्रवाहित होगी, यानी इस BC भाग में I1 माइनस I2 धारा प्रवाहित। हम धारा को क्या दिखा रहे हैं बच्चों, विपरीत दिखा रहे हैं। तो मैं इस भाग में पोर्शन में धारा लिख रहा हूँ बच्चों I2 माइनस I1। अगर आप बच्चों नीचे दिखाएंगे तो I1 माइनस I2 लिखेंगे, मैं इसको अपोजिट दिखा रहा हूँ बच्चों, तो मैंने लिख दिया I2 माइनस I1। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका जो AC भाग है बच्चों, इस AC भाग के कारण जो पावर ट्रांसफर बच्चों देखें वो डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है बच्चों। देखें तो ये AC भाग के कारण जो पावर ट्रांसफर बच्चों वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी बच्चों प्रत्यक्ष चालन के कारण, जबकि इस BC भाग के कारण जो पावर ट्रांसफर बच्चों वो होगी आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। तो हम ज्ञात करें बच्चों, देखें कि टोटल पावर का कितना पावर ट्रांसफर आपकी प्रत्यक्ष चालन के कारण होने जा रही है और कितनी पावर आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ट्रांसफर होगी। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यदि मैं कुल पावर ट्रांसफर की बात करूं बच्चों, देखें लोड को, तो वो अपने पास हो रही है बच्चों V2 इंटू I2। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया बच्चों। देखें नोट करें बच्चों, देखें भार को कुल पावर ट्रांसफर टोटल पावर ट्रांसफर बच्चों देखें तो ये अपने पास हो जाएगी बच्चों V2 इंटू I2। V2 इंटू I2 kVA। तो बच्चों देखें टोटल पावर ट्रांसफर होगी बच्चों V2 गुणा में I2 kVA। ठीक है बच्चों, टोटल वोल्टेज अपने पास यहाँ पे V2 आ गई, टोटल करंट अपने पास कितने है बच्चों I2। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें कि जो भाग BC है, इस BC भाग का जो आपके पास पावर ट्रांसफर होगी उसकी गणना करें बच्चों, देखें जो कि आपके पास होगी बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। तो बात करें इसको, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ बच्चों, भाग BC के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण या ट्रांसफर एक्शन भी लिख सकते हैं बच्चों, के कारण शक्ति ट्रांसफर। शक्ति ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपने पास देखिए बच्चों, इस भाग BC में वोल्टेज अपने पास बच्चों V2 है, करंट अपने पास क्या बच्चों I2 माइनस I1। तो देखिए बच्चों कुल पावर ट्रांसफर में यहाँ से कितनी हो बच्चों V2 I2 माइनस I1 गुणा कर देंगे बच्चों, देखें V2 I2 माइनस V2 I1। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ से V2 I2 कॉमन ले लिया बच्चों। देखें तो इसको अपन क्या लिखेंगे बच्चों, देखें V2 I2 भाग V2 I2 माइनस V2 I1 भाग V2 I2। ठीक है बच्चों, यहाँ से अपने V2 I2 को बच्चों कॉमन लिया बच्चों। देखें जिसको अपन कॉमन लेंगे बच्चों पूरी इक्वेशन में भाग दे देंगे बच्चों। देखें तो ये V2 I2 से अपने पास कैंसिल बच्चों, यहाँ अपने पास एक बचेगा, V2 से V2 कैंसिल हो जाए बच्चों, यहाँ पर आप बचेगा I1 माइनस I1 बटा में I2। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, देखें नोट करें वापिस, V2 I2 1 माइनस I1 माइनस I2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन ने टर्न रेशियो पढ़ा था बच्चों। देखें टर्न रेशियो बराबर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, देखें V2 बटा में V1, N2 बटा में N1 और I1 बटा में I2 बराबर अपन ने पढ़ा था बच्चों K।
तो यहाँ पे I1 बटा में I2 अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, K यानी टर्न रेशियो लिख सकते हैं बच्चों। देखें तो V2 I2 1 माइनस K, यानी टोटल पावर का 1 माइनस K गुणा आपके पास पावर ट्रांसफर होगी बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। तो नोट कर लें बच्चों पहले आप यहाँ तक, एक बार और एक्सप्लेन करें बच्चों। देखें यहाँ से टोटल पावर जो ट्रांसफर होगी बच्चों, देखें यहाँ से V2 गुणा में I2 ट्रांसफर होगी बच्चों। देखें तो मैंने लिखा बच्चों टोटल पावर ट्रांसफर V2 गुणा में I2 KVA भाग BC के द्वारा। अब अपन बात करें बच्चों इस भाग BC के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण या ट्रांसफर एक्शन के कारण कितनी पावर ट्रांसफर होगी आपके पास इस लोड को। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या बच्चों वोल्टेज अपने पास V2 बच्चों इस भाग में BC भाग में, और करंट प्रवाहित हो रही है बच्चों I2 माइनस I1। तो मैंने गुणा कर दिया बच्चों, देखिए V2 I2 माइनस I1 से, ठीक है बच्चों। V2 को मैंने अंदर गुणा किया तो बच्चों आपको पास है V2 I2 माइनस V2 I1। अब यहाँ से V2 I1 को मैंने बच्चों V2 I2 को बच्चों कॉमन ले लिया बच्चों, ये कॉमन लिया तो अपने पास यहाँ बचा 1 माइनस I1 बटा में I2 बटा में I2 अपने पास बच्चों रेशियो K के। तो मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों V2 I2 1 माइनस K, यानी जो भाग BC के कारण ट्रांसफर होगी बच्चों वो पावर ट्रांसफर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, जो कि कुल पावर ट्रांसफर का 1 माइनस K गुणा होगा। तो नोट कर लें बच्चों, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करें बच्चों, देखें कि प्रत्यक्ष चालन के कारण इस भाग AC के कारण कितनी पावर ट्रांसफर होगी। तो कैलकुलेट करें, देखें बच्चों भाग AC के कारण कितनी पावर ट्रांसफर होगी। तो देखें यदि अपन कुल पावर ट्रांसफर में से अगर अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो पावर ट्रांसफर वो निकाल देंगे बच्चों, तो भाग AC के कारण पावर ट्रांसफर आपके पास प्राप्त हो जाएगी बच्चों। देखिए तो नोट करेंगे अपन यहाँ से, तो टोटल पावर ट्रांसफर अपने पास आई बच्चों। देखें टोटल पावर ट्रांसफर टू लोड अपने पास है बच्चों। देखें V2 गुणा में I2 KV, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ट्रांसफर बच्चों देखें भाग BC के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण शक्ति ट्रांसफर। ये अपने पास हुई बच्चों। देखें तो मैं इसको नोट कराऊं बच्चों, पावर BC पोर्शन के द्वारा। तो ये अपने पास हुई बच्चों। देखें V2 I2 यानी टोटल पावर ट्रांसफर का 1 माइनस K गुणा KV। अब शेष पावर ट्रांसफर बच्चों देखें भाग AC के द्वारा प्रत्यक्ष चालन के कारण, ये अपन नोट करें जो भाग AC के द्वारा प्रत्यक्ष चालन के कारण यानी डायरेक्ट कंडक्शन के कारण शक्ति ट्रांसफर। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा तो देखें टोटल पावर ट्रांसफर माइनस भाग BC के द्वारा शक्ति ट्रांसफर। तो ये अपने पास हो जाएगा टोटल पावर ट्रांसफर टू लोड माइनस पावर PBC, यानी पावर इस BC भाग के द्वारा जो पावर ट्रांसफर बच्चों देखें। अब टोटल पावर ट्रांसफर अपने पास क्या बच्चों देखें PAC में कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों। देखें PAC कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों, तो PAC बराबर अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों। देखें टोटल पावर अपने पास बच्चों देखें V2 इंटू I2, और इस BC भाग के कारण जो पावर ट्रांसफर बच्चों देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको PBC, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पावर ट्रांसफर बच्चों V2 I2 1 माइनस K। इस इक्वेशन को बच्चों अपन सोल्व करेंगे। देखें V2 I2 अंदर गुणा कर दीजिए बच्चों माइनस इसको, V2 I2 हो जाएगा बच्चों, और ये अपन माइनस ये अपने पास हो जाएगा बच्चों प्लस KV2 I2 ठीक है बच्चों। देखें अब देखें बच्चों ये अपने पास V2 I2 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा बच्चों। देखें यानी BC भाग के कारण जो पावर ट्रांसफर बच्चों KV2 I2, यानी K टाइम्स आपके टोटल पावर ट्रांसफर का आपके प्रत्यक्ष चालन के कारण ट्रांसफर होगी।
तो दो तरीके से मैंने आपको बताई थी बच्चों। देखें, ऑटो ट्रांसफर में पावर ट्रांसफर होगी, एक प्रत्यक्ष चालन के कारण बच्चों, दूसरे आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। यदि आपसे प्रत्यक्ष चालन के कारण पूछता है बच्चों, देखें तो टोटल पावर माइनस के 1 माइनस के टाइम्स हो जाएगी बच्चों। देखें, और अगर आपसे पूछा बच्चों प्रत्यक्ष चालन के कारण तो के V2 इंटू I2 KVA होगी बच्चों। तो यहाँ तक आप नोट करें बच्चों। तो एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखें आपको किस प्रकार आपको दोनों पावर निकालनी है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लें बच्चों। तो सिंपल से बच्चों अपने पास दो फॉर्मूले बच्चों। क्वेश्चन नोट करें, देखें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। एक 10 kVA के ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो के बराबर 1/4 है, 1/4 हो तो प्रत्यक्ष चालन वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ट्रांसफर की गई शक्ति की गणना करें। शक्ति की गणना करें। ठीक है बच्चों। देखें तो टर्न रेशियो के का मान आपको बच्चों देखें 1/4 दिया बच्चों। देखें तो हमें ज्ञात करें बच्चों, देखें कि टोटल पावर ट्रांसफर में से कितनी पावर ट्रांसफर आपके प्रत्यक्ष चालन के कारण होगी और कितनी पावर आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण होगी। तो देखें बच्चों, पहले अपन नोट करें बच्चों। देखें प्रत्यक्ष चालन के कारण पावर ट्रांसफर फॉर्मूला अपने पास क्या था बच्चों? देखें K गुणा में V2 I2। ठीक बच्चों, इनपुट और आउटपुट बराबर बच्चों, तो अपने पास V2 I2 बराबर पास KV रेटिंग दी बच्चों। देखें K का मान आपको 1/4 दिया बच्चों। देखें तो यहाँ रख दिया बच्चों 1/4 गुणा में 10 KV। अगर आप सोल्व करें बच्चों, देखें 2.5 KV, यानी 10 में से 2.5 KV जो शक्ति ट्रांसफर बच्चों देखें वो आपकी होगी बच्चों प्रत्यक्ष चालन के कारण। अब शेष जो बचेगी बच्चों देखें 10 में से 7.5 वो आपकी होगी बच्चों ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण। दूसरी देखें बच्चों, देखें ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, एक ही बात बच्चों, ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण शक्ति ट्रांसफर। तो ये अपने नोट किया था बच्चों K V2 I2 1 माइनस K। तो मान दीजिए बच्चों यहाँ पे V2 I2 बराबर 10 KV दिया गया बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस 1/4। तो अगर आप इसे सोल्व करें बच्चों, देखें तो 7.5 KV आपके पास प्राप्त हो बच्चों। देखें एंड टोटल पावर ट्रांसफर 2.5 KV आपके प्रत्यक्ष चालन के कारण ट्रांसफर होगी बच्चों। देखें और शेष 7.5 KV आपकी ट्रांसफर एक्शन के कारण ट्रांसफर होगी। नोट कर लें बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ से आप। अब देखिए बच्चों, बात करेंगे कि आपके पास जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर के अपने पास क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या अपने पास लाभ है। अगला टॉपिक देख रहे हैं बच्चों, देखें ऑटो ट्रांसफार्मर के सामान्य
टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तुलना में लाभ, यानी क्या अपने पास क्या बच्चों लाभ है यहां से यदि अपन ऑटो ट्रांसफॉर्मर को काम में लेते हैं। बच्चों देखिए, तो सबसे पहले देखिए बच्चों अपन बात करेंगे कॉपर या तांबर लागत की। बच्चों देखें, तो अगर अपन ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, मुझे देखें अगर आप सेम रेटिंग का मान लीजिए 10 kVA का 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं और सेम 10 kVA रेटिंग का अगर आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं बच्चों, तो आपके पास जो कॉपर सेविंग हुई बच्चों देखें वो आपकी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है बच्चों, तांबर लागत क्या होती है बच्चों, अधिक होती है बच्चों देखें। तो यहाँ आपके पास क्या होता है बच्चों, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में तांबर आपका कम लगता है बच्चों देखें। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों देखें, आपके पास एडवांटेज हो गया बच्चों देखें कम तांबर लागत। कम तांबर लागत, ठीक है बच्चों। तो आपके पास जो कॉपर यूज होगा बच्चों यहाँ पे वो अपने पास क्या बच्चों कम होगा। अब कितने गुना कम होगा बच्चों देखें, तो जब देखें बच्चों आपका जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में तांबर लागत होगी बच्चों देखें, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में तांबर लागत जो होगी बच्चों वो होगी K गुणा, यानी K आपके पास क्या बच्चों टर्न रेशियो, धारा रेशियो या वोल्टेज रेशियो एक बात है बच्चों देखें, K गुणा में सामान्य टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में तांबर लागत है बच्चों। तो K गुणा में अगर आपके पास बात करें टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में, अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करें फॉर एग्जांपल कि आपके पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो टर्न रेशियो बच्चों देखिए K बराबर आपके पास दिए बच्चों 1/5, और अगर आपके पास बच्चों देखें आपके पास इस K बराबर 1/5 के साथ आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना बच्चों देखें, और यदि आपके पास देखें बच्चों टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में इस K के साथ इस टर्न रेशियो K 1/5 के साथ यदि तांबर लागत आपके पास 100 kg है, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में तांबर लागत लागत 100 kg है। तो देखें बच्चों अगर आपके ऑटो ट्रांसफॉर्मर में तांबर लागत की अगर बात करें बच्चों देखें तो कितनी हो जाएगी बच्चों देखें, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में तांबर लागत आपके पास हो जाएगी बच्चों K बराबर 1/5 करते हैं बच्चों, सामान्य तांबर लागत अपने पास कितनी हो 100 kg। तो यहाँ पे आपके पास कितनी हो बच्चों, केवल आपके पास 20 kg कॉपर से आपका काम चल जाएगा बच्चों। यदि आप ऑटो ट्रांसफर बनाने बच्चों K बराबर 1/5 के रेशियो से सेम आपके सामान्य ट्रांसफर की भांति, तो यहाँ आपके पास जो तांबर लागत होगी बच्चों देखिए वो 5 गुना क्या होगी बच्चों कम होगी। तो सबसे पहला अपने पास एडवांटेज अपने पास आएगा बच्चों देखें कि आपका जो ऑटो ट्रांसफर हो बच्चों सामान्य ट्रांसफर से उसमें K जो होगा आपके पास जो तांबर लागत है वो K गुना जितना आपका टर्न रेशियो होगा बच्चों उसके K गुना टू वाइंडिंग ट्रांसफर में तांबर लागत क्या हो बच्चों आपके पास क्या होगा बच्चों कम होगा। अब देखिए बच्चों यदि आपका ये टर्न रेशियो K का मान बहुत कम है, यानी आपके पास क्या बच्चों देखिए वो हाई बहुत आप लोड से हाई वोल्टेज की ओर जा रहे हैं बच्चों देखें, या हाई लो से हाई वोल्टेज की ओर जा रहे हैं बच्चों, तो आप एक ऑटो ट्रांसफर ना बना के बच्चों सामान्य ट्रांसफर ही बनाया जाता है। तो आपके पास जो टर्न रेशियो K का मान बच्चों 0.4 से 0.1 तक इसके बीच में होना चाहिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए बच्चों। तो पहला आपको टॉपिक समझ आया बच्चों देखें यहाँ से कि आपके पास तांबर लागत अपने पास क्या बच्चों K गुणा में आपके पास क्या बच्चों टू वाइंडिंग ट्रांसफर की अपेक्षा क्या बच्चों ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कम होगी। तो पहला फायदा अपने पास आया बच्चों देखें कि यहाँ तांबर लागत अपने पास क्या बच्चों कम होगी। दूसरी बात देखें बच्चों यदि आपके पास तांबर कम लगता है बच्चों देखें, अगर अपन कहेंगे बच्चों अपने पास कंडक्टर कम लगेगा बच्चों देखें, तो कंडक्टर को जितना कंडक्टर अपन कम लगेगा बच्चों उससे लपेटने के लिए अपने पास कोर भी क्या लेनी पड़ेगी बच्चों छोटी लेनी पड़ेगी। तो दूसरा अपने पास फायदा बच्चों देखें यहाँ पे कोर एरिया आपके पास क्या होता है बच्चों कम होता है, कोर एरिया कम होता है, कोर एरिया अपने पास क्या बच्चों कम हो। दूसरा फायदा अपने पास बच्चों देखें कि अगर आपके पास कॉपर आपको कम लगाना है बच्चों, कॉपर अगर आपके पास वाइंडिंग कम लगी बच्चों देखें तो आपके पास क्या बच्चों कोर एरिया यानी कोर का क्षेत्रफल भी क्या होगा बच्चों कम होगा। तो देखें बच्चों
तांबर लागत कम होने पर ट्रांसफॉर्मर के कोर का क्षेत्रफल भी घटता है, कोर का क्षेत्रफल भी घटता है, तो दूसरा एडवांटेज अपने पास है बच्चों, देखें कि आपके पास क्या बच्चों, अगर तांबर लागत कम होगी बच्चों, कोर एरिया अपने पास क्या बच्चों, कम होगा। अब देखें बच्चों, तीसरा फायदा अपने पास क्या बच्चों, देखें आपके पास तांबर का उपयोग कम हो जाए, यानी कॉपर आपके पास कम लगा, कोर एरिया में क्या होगा बच्चों, कम हो गया, तो अपने पास क्या बच्चों, ऑटो ट्रांसफार्मर का आकार क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। अगर आपके पास सेम रेटिंग का एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो मान लीजिए कि 2 10 kVA, एक 10 kVA का 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक 10 kVA का आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर बच्चों, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज आपका 2 kV या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से अपने पास क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो तीसरा पॉइंट अपने लिखें बच्चों, देखें आकार का कम होना, आकार का कम होना, कम तांबर लागत व कोर क्षेत्रफल के कम होने पर समान रेटिंग के ऑटो ट्रांसफार्मर का आकार 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कम होता है। तो अब आपके पास आकार भी अपने पास क्या बच्चों, कम हो गया। ठीक है बच्चों, देखें चौथा फायदा अपने पास है बच्चों, देखें कि यहाँ इसकी दक्षता क्या बच्चों, अधिक होगी। अगर अपन सेम रेटिंग का ऑटो ट्रांसफार्मर ले बच्चों, सेम रेटिंग का आपके पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ले बच्चों, तो यहाँ आपके पास क्या बच्चों, दक्षता क्या बच्चों, ऑटो ट्रांसफार्मर अधिक होगी। तो आपके पास क्या बच्चों, कोर एरिया कम है बच्चों, तो आपके पास आयरन लॉसेज कम हो गए, और तांबर आपके पास कम लगा बच्चों, तो कॉपर लॉसेज अपने पास क्या हो बच्चों, कम हो जाएंगे। तो अगर आपके पास टोटल लॉसेज कम हो जाए बच्चों, तो इसकी दक्षता क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। तो चौथा पॉइंट लिखें बच्चों, उच्च दक्षता, ऑटो ट्रांसफार्मर में कोर एरिया के कम होने पर लो हानियां घटती हैं, लो हानियां व तांबर लागत कम होने पर तांबर हानियां, ओमिक लॉसेज भी बोलते हैं मुझे, देखें तांबर हानियां घटती हैं। इसलिए इनकी दक्षता टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से अधिक होती है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से अधिक होती है, तो पहला फायदा अपने पास है बच्चों, कम तांबर लागत, कोर एरिया आपके पास कम हो गया बच्चों, आकार आपके पास कम हो गया, दक्षता आपके पास क्या हो बच्चों, अधिक होगा। अब देखें बच्चों, अगर अपन बात करें वोल्टेज रेगुलेशन की, वोल्टेज नियमन आपके पास क्या बच्चों, देखें अगर कॉपर कम यूज हो रहा है बच्चों, तो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो आपके पास क्या बच्चों, वोल्टेज रेगुलेशन इसका क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो अगला पॉइंट अपन नोट करें बच्चों, देखें वोल्टेज नियमन का कम होना, वोल्टेज नियमन का कम होना, वोल्टेज नियमन का कम होना।
ताम्र लागत के कम होने पर वाइंडिंग प्रतिरोध कम होने पर वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन सामान्य टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होता है, बच्चों। लास्ट अपने पास देखें बच्चों, नोट करेंगे यहाँ से, अगर आपके पास कोर एरिया कम हो गया बच्चों, देखें, और अगर आपके पास कोर एरिया कम हो गया बच्चों और तांबर लगा होता है अपने पास क्या बच्चों कम हो रही है, तो इनकी जो बच्चों कॉस्ट होती है वो अपने पास क्या होती है बच्चों कम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए बच्चों, कम लागत ऑटो ट्रांसफार्मर में कम तांबर लागत व कोर क्षेत्रफल के कम होने के कारण इनकी लागत सामान्य टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होती है, तो नोट करें बच्चों आप यहाँ तक आपके एडवांटेज, तो 6 अपने पास एडवांटेज हो गए बच्चों यहाँ से। अब देखिए बच्चों, यदि अपने पास एडवांटेज है बच्चों, देखें तो अपने पास ऑटो ट्रांसफार्मर के कुछ लॉस भी बच्चों देखें। तो देखिए बच्चों, अपन लॉस नोट करेंगे कि क्या अपने पास क्या बच्चों, देखें यहाँ कमी है ऑटो ट्रांसफार्मर में, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, डिसएडवांटेज की बात करें मुझे, देखें हानियां क्या है मुझे, देखें ऑटो ट्रांसफार्मर की हानियां, अगर अपन बच्चों एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में कंपेयर करें बच्चों, देखें ऑटो ट्रांसफार्मर को बच्चों, तो अपने पास क्या हानियां बच्चों, देखें यहाँ से अपन देखेंगे। अब देखिए बच्चों, जब भी मैंने आपको बताया था बच्चों, देखें सिंगल फेज अगर अपन ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों, देखें तो मैंने बताया था सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बच्चों, देखें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी प्रकार का आपके पास कनेक्शन नहीं होता बच्चों। देखें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी प्रकार का पास संयोजन नहीं होता बच्चों। देखें तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास यहाँ किसी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है बच्चों, दोष उत्पन्न होता है, तो वो आपका प्राइमरी को ट्रांसफर नहीं होता बच्चों। देखें, और यदि आपके पास प्राइमरी में फॉल्ट उत्पन्न होता है बच्चों, तो वो सेकेंडरी को ट्रांसफर नहीं होता बच्चों। तो ऑटो ट्रांसफर का बच्चों देखें, परंतु अगर अपन बात करें ऑटो ट्रांसफर बच्चों, देखें तो यदि किसी वाइंडिंग के किसी भी भाग में अगर आपका फॉल्ट उत्पन्न होगा बच्चों, तो वो पूरी वाइंडिंग में आपके पास उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। देखें ये अपने ऑटो ट्रांसफर पर होता है बच्चों। अब यहां पे देखें बच्चों,
ये अपने 2 वाइंडिंग बनाई थी बच्चों, देखिए यहाँ पे ये विद्युतीय रूप से क्या थी बच्चों, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या थी बच्चों, संयोजित। यानी वाइंडिंग के किसी भी भाग में अगर आपका फॉल्ट उत्पन्न हो बच्चों देखें तो वो पूरी वाइंडिंग से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लिंकअप हो जाएगा, संयोजित हो जाएगा बच्चों। देखिए दूसरा देखें बच्चों, यहाँ पे यहाँ अगर आपके पास बच्चों देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग अगर आपके पास ओपन हो जाती है बच्चों देखें, तो बाहर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देखें ये सेकेंडरी वाइंडिंग थी बच्चों, देखें अगर आपके पास देखें बच्चों ये सेकेंडरी वाइंडिंग अगर आपके पास ओपन हो जाती है बच्चों, तो लोड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन हो जाएगा। यानी आपके पास बाहर में प्रवाहित धारा का मान कितना हो बच्चों, 0। यदि अपन यहाँ बात करें बच्चों देखें, यहाँ से अपने इस प्रकार बार को संयोजित किया था बच्चों, देखें ये अपने लोड संयोजित किया था बच्चों यहाँ पे। अब देखिए बच्चों यदि आपके पास ये भाग आपके पास ओपन हो जाता है बच्चों, देखिए यहाँ से आपके पास कनेक्शन ओपन हो जाता है बच्चों, तो भी आपके पास देखिए बच्चों ट्रांसफॉर्मर ये आपका लोड इस पॉइंट से आपका संयोजित रहेगा बच्चों। देखिए तो अगर आपका बाहर संयोजित हो जाता है बच्चों, अगर आपके पास बच्चों देखिए यहाँ वाइंडिंग ओपन हो जाएगी बच्चों, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन हो जाए तो भी आपका बाहर क्या रहेगा बच्चों, प्राइमरी से आपका संयोजित रहता है। तो ये अपने पास क्या बच्चों 2 इसके नुकसान है बच्चों, देखें तो नोट करेंगे बच्चों, देखें यहाँ से तो नोट करें। देखिए बच्चों अपने पास हानियां क्या बच्चों देखें ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो पहला मैंने बताया बच्चों देखें कि अगर आपकी वाइंडिंग में किसी भी पोर्शन में अगर ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग किसी भाग में दोष उत्पन्न होता है बच्चों, तो वो पूरी वाइंडिंग में आपको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जबकि सामान्य ट्रांसफार्मर या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग के जिस भाग में आपके पास फॉल्ट उत्पन्न होगा बच्चों, वही भाग आपका प्रभावित होगा, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। दूसरा देखिए बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर में अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के ओपन होने पर भी अगर आप ओपन होती है बच्चों, तो भी आपका जो लोड है बच्चों प्राइमरी वाइंडिंग के कुछ घेरों से क्या रहेगा बच्चों, संयोजित है, जहां आपने टेप संयोजित करके बच्चों देखें। जबकि सामान्य 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग के ओपन होने पर लोड प्राइमरी वाइंडिंग से संयोजित नहीं रहता है बच्चों। तो ये अपने पास क्या थे बच्चों, ऑटो ट्रांसफार्मर के नुकसान थे बच्चों। देखें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। लास्ट अपन बात करें बच्चों, देखें कि अपन ऑटो ट्रांसफार्मर का कहाँ उपयोग ले सकते हैं बच्चों। देखें तो नोट करें बच्चों, देखें इसके यूजेज आप यहाँ तक नोट कर लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जहाँ भी अपन बच्चों फ्लोरोसेंट लैंप अपन यूज़ करें बच्चों, देखें जिसे आप ट्यूबलाइट भी बोलते हैं बच्चों, देखें और यहाँ पे वोल्टेज अगर आपके पास कम मिली बच्चों, तो वहाँ आप प्रचालन के लिए इसका उपयोग में ले सकते हैं बच्चों। देखें तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बच्चों उपयोग ऑटो ट्रांसफार्मर के उपयोग पहला उपयोग बच्चों देखें फ्लोरोसेंट बल्ब के प्रचालन के लिए, यानी ट्यूबलाइट बच्चों के प्रचालन के लिए जहां आरोपित वोल्टता कम हो, यानी वोल्टेज बढ़ाने के लिए अपन यूज करें बच्चों। देखिए आरोपित वोल्टता या सप्लाई वोल्टता का मान क्या हो बच्चों, कम हो, और आप फ्लोरोसेंट लैंप आप यूज करें बच्चों, वोल्टता का मान कम हो। दूसरा अपन बात कर यूज ले सकते हैं बच्चों। देखें जितनी भी मोटर है बच्चों, चाहे आपकी इंडक्शन मोटर है, चाहे आप सिंक्रोनस मोटर है बच्चों, लो वोल्टेज स्टार्टिंग के लिए एज ए स्टार्टर के लिए ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर भी पढ़ेंगे बच्चों। देखें अपन आगे तो लो वोल्टेज मोटर स्टार्टर के रूप में और तीसरा अपन काम ले सकते हैं बच्चों सीरीज वोल्टेज बूस्टर के, जहां भी आपको बोलते हैं बच्चों वोल्टेज को बूस्ट करना है बच्चों, वहां अपन काम में ले सकते हैं बच्चों सीरीज वोल्टेज बूस्टर के रूप में। बूस्टर मतलब वोल्टेज को बढ़ाने के लिए रूप। तो ऑटो ट्रांसफर बच्चों आपका इसी टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करें बच्चों 3 फेज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।